टेक्नोलॉजी के लिए किसी और को चुनने लगे, लेकिन ये लोग भूल गए कि खून पसीना गांधी ने बहाया था। हैं? उसका नाम बहुत बड़ा है, बापू बोलते हैं हम लोग, माने गांधी जी बापू। हम लोग को माने बिहार में क्या बोला जाता है, स्कूल में हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, बोरा बिछा के मैडम जी स्कूल में, तो वहाँ पे हफ्ता में एक बार माने एगो मास्टर जी था, हम तीसरे क्लास तक पढ़े थे, तो एगो मास्टर जी था, तो हफ्ता में एक बार वो सब बताता था कि चरखा चला के गांधी जी ने पूरा देश को आजाद कराया था। हैं? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हैं? कोई अगर सोच ले कि हम खाली कलम चला के रुपया आई कर ले, रुपया क्या करेगा यार, मरने के बाद कोई लेके जाता है। गांधी ने ऐसा काम किया कि मरने के बाद हमारे जैसे पियक्कर बेवड़ा लोग नींबू पानी पीने के बाद उसका ऐतिहासिक बात याद रख रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, गांधी बहुत महान था। गांधी के जैसा इस देश में किसी और पुरुष को जन्म लेना असंभव है। असंभव कैसे है बताइए? क्योंकि उसके जैसा कोई अइबे नहीं करेगा यार। कोई है आज के डेट में कि एक झापड़ मारो तो बोलेगा भैया इहो गाल पर मार लो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। है? लेकिन कहीं पे निगाह या कहीं पे निशाना, गांधी जी का यही तो एक षड्यंत्र था कि साले तुम लोग झापड़ मारो लेकिन पापड़ तो हम ही खाएंगे, साले पूरे देश से भगाएंगे तुमको। बहुत राज कर लिया, बहुत हिंदुस्तानियों को खून चूस लिया। ऐसा उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि वो अगर मान लीजिए मर जाते, अगर दबंगई करते तो कोई उनको भी गोली मार देता पहला ही, है ना। तो झुक के रहना उनको जरूरी था, क्योंकि उनको जिंदा रहना था, क्योंकि उनके जैसा कोई सोच नहीं सकता था कि भारत से अंग्रेज को भगाना है। बात समझे? लड़ने के लिए, मारने के लिए हर अभी भी मौजूद है। आप जहाँ से है ना बिलोंग करते हैं, आपका जहाँ घर है, वहाँ पे भी दो चार छोरा होंगे या मर्द होंगे, जो भी इंसान होंगे, वो भी किसी को मार सकते हैं, काट सकते हैं। मारना बहादुरी नहीं है, लेकिन उनको भी तो मारने के लिए कोई आ जाएगा। आप किसी को भाई या किसी को आदमी को मार दीजिएगा तो वो भी तो आएगा आपको मारने। तो कहानी महीना दिन में सोल्यूशन हो जाएगा। आप उसको मारे, आप उसको मारे, वो भी आपको मार दिया। तो इनको मरना नहीं था गांधी जी को, इसलिए बोले कि झुक के रहेंगे तो हो सकता है कुछ दिन चलेंगे। आज जितना दिन चलेंगे इस देश के लिए लड़ेंगे, इस देश के लिए, भारत देश के लिए गांधी लड़ा है। हमारे मने जैसे बाप दादा के पीढ़ी में गांधी लड़ा, गांधी के बाद जब मतलब कुछ सिचुएशन चेंज हुआ तो एगो आ गया अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। वो जब आया तो इस देश को बड़ा बड़ा मिसाइल देता है, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी देता है, और उसके बदले में वो कुछ नहीं लेता है। समझिए वो कितना पागल आदमी है, हैं? सोचिए मैडम जी, आजकल हमको या आपको या किसी और को भी कोई आदमी बोले कि ये काम करो, तो उसके बदले हम लोग 400-500 मजदूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। और वो अब्दुल कलाम बुर्बक आदमी था, 1 रुपया नहीं लिया। बात समझे? और देश के लिए करते गया, यहाँ तक कि जैसे देश का जो भी मतलब राष्ट्रपति होता है, वो भी राष्ट्रपति बन चुका था, लेकिन राष्ट्रपति का भवन जो होता है उसमें उसने कभी अपना वो पावर नहीं दिखाया। वो सिर्फ देश के लिए, आज जितना सैलरी राष्ट्रपति उससे पहले थे ले रहे थे, उससे मैंने ये अपना सैलरी सब इंडिया में दान किया। जाते जाते ये भी एक और मजेदार बात है कि हर राष्ट्रपति का एक भवन, सरकारी भवन मिला है। मैंने जो भी राष्ट्रपति बन के रिटायर होता है, जैसे समय आपका खत्म हो गया है, अब आप मैंने अपना समय काटिए, तो उसके लिए उसको सरकारी घर मिलता है, कई करोड़ कई लाख का ना होता है। लेकिन अब्दुल कलाम एक भी चीज नहीं लिया, झोला लेके निकल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतना पैसा अगर इंडिया वाले में किसी गरीब को या किसी को भी दे दो तो वो लोग को कुछ नहीं समझे, हो सकता है।
याद कीजिएगा वो दिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो लोग कह रहा था कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। मतलब गुजरात के दंगा के लोग लेके ये सब बात हुआ था ना। हम लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन जब अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम मतलब एक्सपायर हो गए, मतलब जन्नत में चले गए, समझिए इतना लोगों को यार भला किया तो वो तो जनते में न गया होगा, नर्क में तो उसका जगह हो ही नहीं सकता है। सोचिए अब्दुल कलाम को, है? हो सकता है? नहीं। आप जो कर रहे हैं, मान लीजिए जो मेहनत कर रहे हैं उससे जो भी हो रहा है उसका फल किसी और को दे रहे हैं। जैसे आप ले लो, हमको खाली पेट भरने से मतलब है? जो भी मतलब उसको कोई ये लालच नहीं था गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए। ये जो परमाणु बम का है ना निर्माण, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हुआ है, ये गांधी जी का सिस्टम से ही आ रहा था। लेकिन अमेरिका सब जैसे होता है ना, बड़ा बड़ा देश, अभी अभी देश आपका आजाद हुआ, कोई भी डरा रहा है कि आप ये कीजिएगा तो हम ये चीज बंद कर देंगे, आपको देश में नहीं सप्लाई करेंगे, है? तो उसका मतलब डर थोड़े होता है, उसका मतलब वो होता है कि थोड़ा समय अभी हम लोग का कमजोर है और उस चीज को आवश्यकता है तो हमको इसका बात मानना पड़ेगा। बात समझे? तो अमेरिका आप ही का, भारतीय का हर देश को दबा रहा था, पहले दबा रहा था ना, है? लेकिन जब अब्दुल कलाम आया तो समझिए कि वो खुदा आ गया था। एक खुदा नहीं, सॉरी, खुदा आ जाता तो फिर हिंदुस्तान के अलावा कोई देश में ये नहीं होता, नहीं समझे? जब खुद अल्लाह चल के आ जाएगा अगर इंडिया में, तो समझिए कि हिंदुस्तान को लोग ना बुरी नजर का सही नजर से भी देखने के लिए सोचना पड़ेगा। इतना पावरफुल हो जाएगा हिंदुस्तान। एक उनका एक वो पैगम्बर आया था, अल्लाह का पैगम्बर जो होता है ना, अब्दुल कलाम के भेष में आया था, जो वर्षों से अमेरिका चाहे कोई भी देश डरवा रहा था भारत को। तो उसने वो मिसाइल को ओपनिंग किया कि मिसाइल रेडी है, खाली परमिशन चाहिए। तो मर्द वाला काम जो है ना, कोई भी हिंदू मुस्लिम अभी क्या सोचता होगा, मोदी मोदी, वो काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। मोदियों से बड़ा काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी, सुने थे? प्रधानमंत्री थे वो। अब्दुल कलाम की जोड़ी हिंदुस्तान में आज भी, भले लोग अपना नाम बनाने के लिए किसी और को नाम मिटा दे तो उससे मतलब नहीं है। बात समझे? अब अब्दुल कलाम मतलब मुस्लिम पक्ष लोग समझेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी मतलब हिंदू पक्ष हो गया। बात समझ रहे हैं? लोग को अगर ये कहानी सुनाइए तो। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब बीजेपी का तो थे प्रधानमंत्री, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अटल फैसला लिया। अटल अटल जानते हैं उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अब्दुल कलाम ने बोला मिसाइल तो रेडी है, कांग्रेस के राज से ही मतलब ये सब रेडी है, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका दबा रहा है। मतलब पहला मतलब परमाणु का ट्रायल, जैसे आप छोड़ोगे तो आपका ये चीज बंद कर देंगे, आपके हिंदुस्तान में नहीं जाएगा, है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मर्द जैसा फैसला लिया था, बोला होगा, आप करो, परमिशन का टेंशन छोड़ो, प्रधानमंत्री हम हैं। तब जाके वो अब्दुल कलाम ने अपना पावर दिखाया और पूरा मिसाइल चाहे जो भी हथियार है एक से एक टेक्नोलॉजी ला दिया हिंदुस्तान में। अमेरिका क्या कर लेगा आज के डेट में? अमेरिका क्या कर लेगा? चाहे इस विश्व में जितना देश है, हिंदुस्तान को कौन क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में जिसके देश में एक धर्म मनाया जाता होगा उसको डरने की जरूरत है कि अलग धर्म वाले हम पे अटैक ना करते। इस हिंदुस्तान के अंदर तो हर धर्म के लोग मौजूद हैं कि नहीं है? इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान और रामायण सबको मानने वाले हैं, गीता बाइबल सब जो होता है ना, सबको मानने वाले कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान थोड़े हैं मैडम जी। चलिए, आपके झगड़ा में कुछ हमने आपको दिलचस्पी बात बोल दी, ठीक है, नींबू पानी के बाद। हमको थोड़ा वही सोचते हैं, ऊपर तक तो नीचे तक हमको क्रोध होता है। हमको जब क्रोध होता है ना
तो हम मतलब सोचते हैं दूर दूर तक। ऐसा हम क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान का चाहे बिहार का चाहे यूपी का हर बच्चा बच्चा ये चीज सोचता होगा कि यार हमें भी मौका मिलता तो कुछ देश के लिए करते। लेकिन क्या मौका आपको मिलेगा? आपके पास तो घर चलाने के लिए वही मौका मिला है कि कमाइए, आप पैसा कमा के घर चलाइए, खाना पीना जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मौका वो होता है कि घर का टेंशन नहीं है, सिर्फ देश का टेंशन है। बात समझे हैं? आपके पास घर चलाने का क्षमता नहीं है, देश कहाँ से चलाइएगा? लेकिन सब छोड़िए, आप अपना टेंशन बताइए। हम लोग बहुत दूर तक पहुंच गए बातों बातों में। नींबू पानी के बाद लंबा कहानी होने लगता है ना? हैं? क्या कर रही हो अभी? बात कर रहे हैं। तो हस्बैंड जी हैं घर पे? हैं? तो जब हस्बैंड जी हैं तो आप हमसे क्यों बात कर रही हो? उनको पटाओ ना, उनको मनाओ ना। समझाओ उनको मैडम जी। हैं? हमको किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, घर के आसपास आ ही गए हैं, लेकिन हम थोड़ा बात तो करने का मूड है, लेकिन क्या कीजिएगा, रोड या रास्ता पे खड़ा होकर ज्यादा देर हम बात नहीं कर सकते हैं। कहिए चल रहे हैं पटना में? कल सुबह बतियाते हैं आपसे। जल्दी चलिएगा कि लेट होगा अभी? नहीं, कल सुबह बतियाते हैं आपसे। बच्चे लोग को साथ में ले लेना, माइके छोड़ दीजिएगा। अच्छा साथ में रहेगी, क्या दिक्कत है? सब यार तुम्हारा सब बात मानने वाला है तो फिर क्या प्रॉब्लम है बच्चों लोग? हम कल बतियाते हैं ना आपसे, रुकिए ना। नहीं, हमारा एक शौक का पूरा कर दीजिएगा तो हम आपका हर शौक पूरा कर देंगे। क्या चीज पूरा कर दे हम? वही जो इससे पहले थोड़ी देर पहले बोले थे कि हमारे साथ आप सोए हैं। एक रात अगर आप हमको सुला लीजिएगा पास में, तब का सारी ख्वाहिशें हम पूरी कर देंगे। एक रात मतलब समझते, उस रात में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चाहे जगह देहात हो चाहे पटना जैसा शहर हो, कहीं भी हमको दिक्कत नहीं है, आप एक्टिव हो जाओ तो। सुबह बताते हैं। चलिए ठीक है, हम सुबह फोन पे आपका इंतजार करेंगे। रख दें? वो चुम्मा दीजिए ना। नहीं, कल सुबह बतिया कर फिर बताते हैं आपको। अभी चुम्मा नहीं दे सकते हैं। अभी एक चुम्मा नहीं दे सकते हैं फ्लैंक किस फोन पे? दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते? तो दे दीजिए फ्लैंक किस। कौन सा बड़ा हमने आपको कुछ तूफान मांग लिया जिसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं आप? अल्लाह शर्म आ रहा है देने में। हेलो, चलिए ठीक है।